हालांकि खादिम हुसैन रिजवी जैसे जाहिल पूरे जहान में नहीं होगा, और वो जाहिलों का सरदार था। क्योंकि आदमी उम्र करे या हज तो वो तलबिया पढ़ते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। उसने इसके मुकाबले में अपना तलबिया बनाया और उसको तहरीक की शक्ल दे दी। ज़रब अली खान ने मौलाना खादिम हुसैन रिजवी के बारे में कहा, कहता है कि खादिम हुसैन रिजवी जैसा जाहिल पूरे जहां में नहीं होगा। ये उनकी वफात के बाद कह रहा है, जिस पर पूरे देवबंद को नाज है, मुफ्ती ज़रब अली खान। और कहता है और वो जाहिलों का सरदार था। क्यों, क्या वजह है? कहते हैं उसने अपना तलबिया बनाया हुआ था। ये वीडियो है, रिकॉर्ड है। लब्बैक के किसी वारिस ने आज तक इस शैतान का जवाब क्यों नहीं दिया? क्या विरासत ऐसे मिल जाएगी? तुम्हारे नारे को वो शिर्क कह रहे हैं, तुम्हारे लीडर को वो मुशरिक कह रहे हैं, और तुम फिर उन्हीं की गंदगी चाटना चाहते हो। ना समझ तो लोग होते ही हैं, मगर गद्दारी तो सही नहीं। अब देखो, मैं जवाब देता हूं, अगरचे वो मर गया है ज़रब अली खान, लेकिन उसके पुजारी तो जिंदा हैं, जो आप फिर कारवां को लूटना चाहते हैं। और ये भी मैं बताना चाहता हूं, वो कहता है चूंकि इसने लब्बैक या रसूल अल्लाह कहा, तंजीम का नाम और नारा, और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के मुकाबले में ये मुशरिक हुआ। और आगे जिन्होंने जनाजा पढ़ा और क्या कुछ उसने आगे फतवा दिया। और ये बात भी ज़िमनन कह दूं, कुरान और सुन्नत के उसूलों की भी कुछ हुदूद व कुयूद हैं। और इमाम अहमद बिन हंबल का जो कौल है ना कि हमारे फैसले जनाजे करेंगे, इसकी भी कुछ हुदूद व कुयूद हैं, इसकी कुछ हदें हैं। रब्जा में विसाल हुआ हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, जनाजे की एक सफ नहीं बन रही थी, करोड़ों वली अबू ज़र गिफारी के कदम की मट्टी पे कुर्बान। तो क्या कहोगे कि उनकी वलायत में कोई शक था, सहाबियत में कोई शक था? यही ज़रब अली खान, इसका जनाजा देखो बाबे के बाद। अगरचे इतना नहीं था, लेकिन वो भी तो एक बड़ा जनाजा था कराची में। चलो उसका नहीं, वो उस्मान काकड़ का देख लो, जिसका कराची से कोयटे तक जनाजे का जुलूस पहुंचा। और तस्वीरें देख लो नेट पर, कितना बड़ा जनाजा था। कुछ होश करो, सुनियो। हर उसूल के जब कुछ कवायद व ज़वाबित हैं, तो तुमने सिर्फ इसी पे ही सब कुछ कर देना है। अब वो कहते रहे मेरे ज़रब अली खान का जनाजा देखो, ये जन्नती है क्योंकि जनाजा इतना बड़ा है। उस्मान काकड़ वाले कहें जनाजा इतना बड़ा है। वो बलोच रहनुमा था, ना मुहद्दिस था, ना मुफस्सिर था, ना वली था, ना हाफिज था, ना कारी था। चलो दुनिया से चला गया, अगर ईमान उसका सही था अल्लाह उसकी बख्शिश करे। लेकिन ये जो तुमने तराजू सामने रखे हुए हैं और उसकी बुनियाद पे फैसले कर रहे हो और सारी मिल्लत बेचना चाहते हो। अब यहां मैं ज़रब अली खान और देवबंद की पूरी ज़ुर्रियत को लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब और जवाब दे रहा हूं। सूरज मगरब से तुलू हो सकता है, कोई हयाती ममाती देवबंदी वहाबी यजीदी इंशाअल्लाह क़यामत तक लब्बैक के नारे का जवाब नहीं दे सकेगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। शरीफ रखें। क्या सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम में से किसी के लिए जायज था कि वो सरकार को अल्लाह कहे? वहां तो सजदे से भी रोका गया।
जो दीन सरकार की जाहिरी हयात में था वही बाद में आज भी है। मेरे रब का ना कोई जमीन पे ऊपर जो हो उनमें से कोई शरीक है और ना ही दुनिया में से जो चले गए हैं उनमें से कोई शरीक है। जब सहाबा में से किसी ने मेरे आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह नहीं कहा तो हम भी अल्लाह नहीं कहते। जब सहाबा ने मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बार 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह कहा तो हम आज भी लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। अब देखिए ये हदीस नंबर बुखारी शरीफ की 128 है और कुछ बगूतर आज ये शक डालते हैं कि कौन सी बुखारी, सऊदी अरब वाली, यहां वाली। अगर ना हो बीमारी तो एक है बुखारी और अगर हो बीमारी तो फिर सबकी मत मारी। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, सनद है पूरी सही है, हर हरफ का मैं जिम्मेदार हूं और क़यामत तक जिरविली की बिल्लियों को एड़ी के नीचे रख के कह रहा हूं। हद्दसना अनस इब्न मालिक, पूरी सनद। हद्दसना इसहाक इब्न इब्राहीम काल हद्दसना मुआज इब्न हिशाम काल हद्दसनी अबी अन कतादा काल हद्दसना अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मुआज़ुन रदीफहु अला रहले। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सवारी पे तशरीफ फरमा थे कजावे पर, पीछे हजरत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे थे। क्या शान है मुआज़ तेरी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस तरह सवारी पे बैठे हुए तसव्वुर तो करो, काला या मुआज़ इब्न जबल काला लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुलाया, हालांकि साथ बैठने वाले को इतना कोई आवाज देने की जरूरत भी नहीं, मगर वहां दी तो मरकज़े सिरात मुस्तकीम तक पहुंची। या मुआज़ इब्न जबल काला, किसने कहा? हजरत मुआज़ बिन। सुना किसने? सबसे बड़े तौहीद परस्त ने। कहा क्या? लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर अल्लाह के सिवा किसी को लब्बैक कहना शिर्क होता, बिदअत होता, कोई हल्की सी गलती भी होती तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम से बढ़ के दीन का मुहाफिज कौन हो सकता है। सरकार ने जैसे सजदा करने से रोक दिया था जब सहाबा ने इजाजत मांगी थी कि महबूब दिल चाहता है आपको सजदा करें, तो यहां भी रोक सकते थे सरकार कि मुआज़ मुझे लब्बैक ना कहो। ये लब्बैक का लफ्ज अल्लाह के लिए नहीं था, ये लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक नहीं था, ये लब्बैक या अल्लाह नहीं था, ये लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। और एक बार नहीं 20 बार दीगर सहाबा का भी बुखारी में जिक्र है। तो अगर तलबिये से टकराव होता तो सरकार फरमाते मुआज़ इतना जल्द दीन भूल गए हो। और अगर कोई विसाल और बाद अज़ विसाल की तकसीम करे उसे कहो फिर ये दीन कौन सा है कि अल्लाह का जमीन के ऊपर कोई शरीक मान ले तो कुछ नहीं होता, कब्र वाला क्यों माने तो फिर जुर्म हो जाता। हयात मौत का फर्क करने का तो ही मतलब बनता। जबकि मेरे रब का ना जिंदों में कोई शरीक है ना बाद अज़ विसाल कोई शरीक है, तो फिर मानना पड़ेगा
लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा डी चौक में नहीं खड़ा गया, फैजाबाद में नहीं खड़ा गया, ये मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा में पढ़ा गया है और क़यामत तक के लिए इसको पढ़ाया गया है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।